वेलकम बैक नाज़रीन। बात यहाँ पर ये हो रही है कि एएनपी और मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि क्या वजह है कि मुत्तहिदा ने पहले ये बिल प्रोविंशियल असम्बली में पेश नहीं किया और डायरेक्ट नेशनल असम्बली में चले गए। जी हाँ तो वह पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया में, इंडिया जैसे मुल्क में नेशनल असम्बली से पास होता है सुबह, हर साल एक दो नए सूबे बनते हैं और वहाँ पर नेशनल असम्बली सादा अक्सरियत से पास करती है। ठीक है ना, यहाँ तो हम कह रहे हैं कि जी 2/3 अक्सरियत से। दूसरा ये बदकिस्मती से हमारे यहाँ जिसके पास इख्तियार या ताकत चला जाता है फिर वो किसी दूसरे को ताकत या इख्तियार नहीं देना चाहता। यही सब कुछ हमारे यहाँ होता रहा और आज हम इस नहज पर पहुंच गए कि इस बात पर तो हम डिबेट कर रहे होते हैं कि जी ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, लेकिन कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता। जब एमक्यूएम ने इस पे इनिशिएटिव लिया, हम चीज लेकर आए, तो हमने कहा कि भाई ये बिल है, इस पर आप डिबेट तो कर लें। इतनी मुखालफत हुई कि डिबेट तक पे इस पे तैयार नहीं थे। आप ये देखें कि जब तीसरी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनने का मसला आता है तो आप तो 18वीं तरमीम में अपनी क्लॉज डाल के तीसरी दफा साफ कर देते हैं, इसलिए कि आपका मसला होता है, हुकूमत का मसला होता है, चंद लोगों का मसला होता है। लेकिन जब अवाम का मसला होता है तो आप कहते हैं इसको ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। भाई जैसे भी हो, हम तो फिर ये कह रहे हैं कि जी आपके पास जब आई थी आप इसको कर देते, आपने नहीं किया, अब कौमी असम्बली में चले आ गई, तो आप इस पर डिबेट कर लें, कौम की राय ले लें। जिस तरह हमने इसमें कहा है कि जी अगर नहीं होता है तो रेफरेंडम करा रहे हैं उन इलाकों में, सीधा सा हल है, उसको इतना आप घुमा फिरा के करेंगे। जी मैं ये अर्ज करूंगा, ये मेरे भाई ने कहा है जी इंडिया में कौमी असम्बली में होता है और सादा अक्सरियत से होता है। हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं, हमने पाकिस्तान के मसाइल हल करने हैं। यहाँ इंडियन आइन के मुताबिक अगर करने हैं तो बता दें, और अगर पाकिस्तान के आइन के मुताबिक करने हैं तो तब बता दें। पाकिस्तान के हर मुल्क से कानून तो हमारे पास है, ये कोई अदालती फैसला नहीं है, ये तो आइन हमारा मौजूद है। आप ऐसी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के आइन में 6 महीने 7 महीने हुए हैं, 18वीं तरमीम हुई है, तो एमक्यूएम के मेरे भाइयों को उस वक्त ये नहीं पता था कि ये 2/3 अक्सरियत है, सूबे बनने अगर तो क्या किया जाए। अब ये आते हैं, कहते हैं मुतल्लिका क्लास जो है उसको सस्पेंड करो। दूसरी बात, खुद खुर्शीद शाह ने जो पीपल्स पार्टी के वजीर हैं उन्होंने इनकी मुखालिफत की, फिर जो कोलिशन पार्टनर एएनपी ने मुखालिफत की, मौलाना फजलुर रहमान को देख लीजिए, बाकी लोगों को देख लीजिए। अब एमक्यूएम की चूंकि पंजाब में कोई सीट नहीं है, चले अल्लाह करे कल कला इनको मिल जाए, मैं ये नहीं कहता, चूंकि पंजाब में है नहीं, केपीके में नहीं है, इसलिए इन्होंने कहा चलो जी कौमी असम्बली में आइन की क्लास को सस्पेंड करो। मेरे भाई हम आइन की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, तो आइन की क्लासें सस्पेंड करना और आइन की बात न करना ये अच्छी बात नहीं है। इंडिया के आइन की अगर बात करते हो तो वो इंडिया वाले करते रहेंगे, हमने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक तरीकेकार को फॉलो करना है। अगर आपके पास इस वक्त अपना पंजाब में या केपीके में अपना कोई मेंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, जरा इंतजार कर लें। इस तरह से आइनी शिकों को सस्पेंड करना और इंडिया के आइन का हवाला देना, ये बात पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में दुरुस्त नहीं है। काइंडली अपनी सोच को और अपने अमल को इस हवाले से बड़ी अजीब बात है, मैं नहीं समझ रहा हूँ। आपकी सिंध में कौन सी सीट है? आप जब सिंध का दौरा करते हैं, सिंध पर सियासत करते हैं, आपकी सिंध में कोई सीट नहीं है। इसका मकसद ये होगा जो नेशनल असेंबली का मेंबर होता है या जो नेशनल जमात हो रही है और वो नेशनल जमात जिसके लोग कौमी असेंबली में या हम नहीं कर सकते। सुन तो लेना, अब आपकी बात सुन ली तो आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा पेशेंस के साथ। जब नेशनल असेंबली होती है तो नेशनल असेंबली चारों सूबों को रिप्रेजेंट करती है, सेनेट में बराबरी की चारों सूबों से नुमाइंदगी है। तो फिर कौन सा मसला रह गया कि जी उसको सिंध का और पंजाब का मसला करार देना? किसी चीज को करना है तो बहुत आसान है, अपनी मर्जी चीज। लेकिन दूसरी बात है, मैं तो ये कहूंगा कि भाई वो चिलमन से लगे बैठे हैं, जो है वो साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं, मुखालफत भी करनी है, बनने भी नहीं देना है, एमक्यूएम करारदाद लेके आ गई है, एतराज भी करना है। और जहां तक बात की कि एमक्यूएम की, आपको याद होगा ताज मोहम्मद लंगा ने जब सराइकी सूबे की, ताज मोहम्मद लंगा ने जब सराइकी सूबे की बात की थी, सबसे पहले अल्ताफ भाई ने उसकी हिमायत की थी। पिछले जब 18वीं तरमीम हो रही थी, सबसे पहले हमने इस इशू को उठाया तो हमसे ये कहा गया कि जी प्राइम मिनिस्टर और पीपल्स पार्टी इसके हक में है और हम इसको जो है वो तरमीम लाकर सूबों से करवा लेंगे। और हमने इंतजार भी किया, लेकिन सारे इंतजार के बाद जब हमने देखा कि पाकिस्तान में इश्यूज खड़े हैं, गुड गवर्नेंस नहीं हो रही, हर आदमी ये कहता है जी बिजली के मामला, ये गैस के मामला, इसके मामला, तो फिर जरूरी है कि आप जो है वो डिसेंट्रलाइज करें, छोटे छोटे यूनिट बनाएं, उनको इख्तियारात दें। मुझे बताएं दुनिया में अगर बिजली का मसला है,
बेल्जियम जैसे मुल्क में डैम थोड़ी है, एटॉमिक हवाले से बिजली पैदा कर रहे हैं। कितने ममालिक ऐसे हैं? इस तरह छोटे छोटे यूनिट्स होंगे, वो अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे। बिजली गैस जरूरी थोड़ी कि गैस कुदरती जराये से हासिल की जाए, बायोगैस और दीगर इशूज है, तो ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन नेक नियति के साथ अगर चाहें, लेकिन हमारी मजबूरी है कि जो बड़ी हमारी जमातें हैं उन्होंने हमेशा सियासत की है। पाकिस्तान में तबकाती जो है वो फर्क को बढ़ाया गया, जागीरदारा निजाम, ये सारे इशूज हैं। और ये वो खानदानी और मौलवी सियासत करने वाले लोग हैं जो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इख्तियारात हो और बिजली जी सिद्दीक साहब, तीनों इररेलेवेंट है। कैसे? मैं ये अर्ज करूंगा कि क्यों पीपल्स पार्टी ने इनकी इस करारदाद का साथ नहीं दिया। नंबर एक, क्यों कोलिशन गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया? इसलिए कि इनका मुतालबा आइन से हट के है। आइन पे अगर अमल करो तो ठीक है, तो अवामी मसला है। सराइकी सूबा लेकर आए हैं, फिर उसमें क्यों नहीं है? सराइकी सूबे में है वो अलग चीज है। मतलब रेजोल्यूशन पे डिबेट करना कौन सा आईनी मसला है? मुझे ये बता दें। हम रेजोल्यूशन 29 को लेकर आए, हमने कहा जी डिबेट करें, कह रहे हैं जी एजेंडे पे नहीं है। उस रेजोल्यूशन को एडमिट किया स्पीकर ने, एजेंडे पे आ गई। हमने कहा कि जी इस पे बहस करें, नहीं कराया गया। आपने देखा किस तरह होता रहा। फिर मजबूरन हमें 20वीं तरमीम लानी पड़ी कि ये बहस नहीं करवाएंगे, ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है, नीयतें इनकी जो है वो सही नहीं है और मुखालफत करते रहे। आज पता नहीं क्या वजह है कि जी मीडिया पे आकर कहते हैं कैमरे के आगे कि जी हम हक में हैं, हम मुखालफत में नहीं है। और सारी डिबेट अगर आप देखें तो वो सिवाय मुखालफत के और किसी में नहीं होती। लेकिन ये बड़ा एक जवाब ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। नाज़रीन मेरे साथ रहिए।